हेलो मेरे नन्हे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। जो आज हम पढ़ रहे हैं तरंग पाठ हिंदी पाठ्य पुस्तक बाई अमित पब्लिकेशन से कौन सा पाठ हम पाठ करने जा रहे हैं? पाठ 9, जिसका शीर्षक है बलवान कौन। और बच्चों, ये एक बहुत ही मनोरंजक कहानी है, कथा है, और आशा है आप उससे कुछ शिक्षा भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये चित्र देखिए, क्या क्या बना है। शेर बना है, हाथी बना है, हिरण बना है, और इसमें आप देख रहे हैं कि आप क्या उपयुक्त चित्र देख रहे हैं, ये कौन है, इनके विषय में दो दो पंक्तियां लिखेंगे। तो चलो हम दो दो पंक्तियां लिखते हैं इनके विषय में। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कौन है ये है शेर, और ये है हाथी, और ये कौन है? ये तो है हिरन। तो सबसे पहले शेर लिखते हैं। शेर के बारे में हम लिखेंगे शेर कौन होता है बच्चों? शेर तो जंगल का राजा। शेर जंगल का राजा होता है। और क्या हम शेर के बारे में लिखें? शेर की दहाड़ से सब डर जाते हैं। हम ये लिख सकते हैं ना, शेर की दहाड़ से जंगल गूंज उठता है। जब शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल गूंज उठता है। और अब आता है ये बहुत ही अच्छा सा हाथी। हाथी के बारे में हम क्या लिखें? हाथी के दो छोटे छोटे दांत होते हैं। हाथी तो इतना बड़ा होता है, लेकिन हाथी के दांत क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। और चलो हाथी के बारे में हम लिखते हैं, हाथी सबसे बड़ा हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है। और बच्चों, हाथी को पता है क्या है? हाथी को गन्ने बहुत पसंद है, गन्ने बहुत शौक से खाता है। तो हम लिख सकते हैं हाथी को गन्ना खाना बहुत पसंद है। और ये क्या है? हिरन। हिरन बहुत खूबसूरत जानवर होता है। तो हम लिख सकते हैं हिरन बहुत खूबसूरत जानवर होता है। ठीक है, हिरन। और हिरन के जो सींग होते हैं ना, ये बहुत नुकीले होते हैं। तो हम इस सींग के बारे में लिखते हैं, हिरन के सींग बहुत नुकीले, यानी कि बहुत ही नोकदार होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। और एक चीज और है हिरन में बच्चों, क्या? हिरन बहुत तेज भागता है। अगर वो यहाँ पे है तो 2 मिनट में इतनी तेज भाग जाएगा, जंगल में छुप जाएगा कि आपको दिखे, पता ही नहीं चलेगा कि अभी यहाँ पे हिरन खड़ा था। तो हम लिख सकते हैं हिरन बहुत तेज भागता है। तो बच्चों, आपने देखा, हमने इन जानवरों के बारे में दो दो लाइनें लिखी हैं। सबसे पहले हमने शेर के बारे में लिखा, शेर जंगल का राजा है, ये तो सबको पता है। और शेर की दहाड़ से जंगल गूंज जाता है, सब जानवर डर जाते हैं। दूसरा हाथी सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है, और हाथी को गन्ना बहुत पसंद है। और उसके बाद हमने हिरन के बारे में,
हिरण के सींग बहुत नुकीले होते हैं और हिरण बहुत तेज भागता है। ताकत का उपयोग घमंड के साथ करने पर नकारात्मक परिणामों का कारण बन सकता है। ताकत का सही उपयोग करना हमें सम्मान और सहयोग के माध्यम से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, जबकि घमंड में हमें अकेलापन और विघ्नों से घेर सकता है। इसलिए ताकत का सही रूप से ही प्रयोग करना एक समझदारी है। अगर हम ताकतवर हैं बच्चों तो हमें कभी घमंड नहीं करना है, यही आज के पाठ में। तो अब हम चलते हैं इस पाठ पे। तो सबसे पहले क्या है, एक बार सूरज और पवन कौन है, हवा के बीच बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा बलवान कौन है। हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। दोनों के बीच की बहस बहुत देर तक चलती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कुछ देर बाद दोनों ने देखा कि एक आदमी कंबल ओढ़कर जा रहा था। उसे देखकर हवा ने सूरज के सामने शर्त रखी कि जो भी इसका कंबल उतरवा देगा वही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। सूरज ने क्या किया, सूरज ने हवा की बात मान ली, हवा की शर्त मान ली। सूरज बादलों की ओट में छिप गया और उसने हवा से अपनी ताकत दिखाने को कहा। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू करी। ये देखिए, आप चित्र देख रहे हैं, ये हवा है। हवा अपनी ताकत दिखा रही है और बहुत तेज। इस आदमी ने कुछ ओढ़ा हुआ है। अभी हम देखते हैं क्या लिखा है। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वह बहुत तेजी से बहने लगी, मतलब बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा तेज चलने के कारण उस आदमी को ठंड लगने लगी। जो आदमी है उसे ठंड लगने लगी। उसने अपना कंबल और अच्छे से ओढ़ लिया। उसने और अच्छे से अपने कंबल को ओढ़ लिया। हवा ने देखा तो वो और तेजी से चलने लगी। तो थोड़ी ही देर में उसने तूफान का रूप धारण कर लिया, मतलब इतनी तेजी से चलने लगी कि उस हवा ने तूफान का रूप धारण कर लिया। उस आदमी से तेज हवा में चल पाना अब कठिन हो रहा था, इसलिए वह एक पेड़ की ओट में बैठ गया। मतलब उससे चला नहीं जा रहा था तो एक पेड़ की ओट में बैठ गया। हवा उस आदमी का कंबल नहीं उतरवा सकी। उसका समय समाप्त हो चुका था। अब किसकी बारी थी, अब बारी थी सूरज की। सूरज ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। सूरज तेज चमकने लगा, मतलब बहुत तेज धूप हो गई। धूप तेज होने के कारण उस आदमी को गर्मी लगने लगी, उसे पसीना आने लगा। थोड़ी ही देर में उस आदमी ने अपना कंबल उतारकर अपने कंधे पर रख लिया, जैसे आप देख रहे हैं। यह देखते ही हवा का घमंड टूट गया। उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए सूरज से कहा, वास्तव में तुम ही ताकतवर हो। देखा आपने, सीखा आपने, हमेशा घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसे कि हवा ने करा था। और अब चल रहे हैं कठिन शब्द, बहस, ओट, समाप्त, बलवान, कारण, कमाल, शक्ति, ओढ़, स्वीकार, घमंड, तूफान, वास्तव, शर्त और कठिन। और अब आते हैं हम शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। बहस का अर्थ है झगड़ा, शक्ति का अर्थ ताकत, घमंड आदि यानी अहंकार, ओट का अर्थ है पीछे, तूफान तेज हवा और भूल का अर्थ होता है गलती। और अब हमसे पूछा है सूरज और हवा में किस बात की बहस हुई। किस बात की बहस हुई बच्चों, अभी आपने पढ़ा सूरज और हवा में दोनों में शक्तिशाली कौन है, कौन बलवान है, इस बात की बहस हुई। आदमी ने क्या ओढ़ रखा था बच्चों, आदमी ने एक कंबल ओढ़ रखा था। हवा ने सूरज के सामने क्या शर्त रखी, हवा ने सूरज के सामने बोला कि देखते हैं कौन बलवान है, ये देखते हैं हम दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। हवा ने यह शर्त रखी थी। और अब हम बच्चों करने जा रहे हैं सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो हमने सबसे पहले हवा और सूरज ने अपनी शक्ति किस पर आजमाई, पेड़ पर, बच्चे पर, आदमी पर या आकाश पर। हवा और सूरज ने अपनी शक्ति आदमी पर अपनाई, तो मैंने आदमी के आगे सही का निशान लगा दिया। तूफान का रूप किसने ले लिया, सूरज ने, हवा ने, पानी ने या आदमी ने। तूफान का रूप लिया था हवा ने, क्योंकि वो बहुत तेज तेज बहने लगी थी।
किसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था? हवा को, सूरज को, पेड़ को या आदमी को? हाँ, अपनी शक्ति का घमंड हो गया था हवा को। तो मैंने हवा के आगे सही का निशान लगा दिया। और अब है पाठ के अनुसार वाक्यों को 1, 2, 3 का क्रम दो। सूरज बादलों की ओट में छुप गया। सूरज ने हवा की शर्त मान ली। उसे देखते ही हवा का घमंड टूट गया। उसे पसीना आने लगा। सूरज तेज चमकने लगा। वह एक पेड़ की ओट में बैठ गया। हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। तो सबसे पहले हमने 1 नंबर दिया, हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, है ना, तभी तो उसने शर्त करी थी। यहाँ पे हमने किस कर दिया? नंबर 1। उसके बाद है सूरज ने हवा की शर्त मान ली। सूरज और हवा में शर्त लगी थी कौन बलवान है, तो यहाँ पे हमने कर दिया नंबर 2। उसके बाद है सूरज, सबसे पहले कौन चला? हवा। तो सूरज जो था बादलों की ओट में छुप गया, तो यहाँ पे हमने कर दिया नंबर 3। फिर क्या था? वह एक पेड़ की ओट में बैठ गया, नंबर 4। और सूरज तेज चमकने लगा, नंबर 5। उसे पसीना आने लगा उस आदमी को, नंबर 6। और उसे देखते ही हवा का घमंड टूट गया, नंबर 7। इस तरह हमने इनको वाक्यों को 1, 2, 3, 4 का नंबर दे दिया, हमने इन्हें क्रमानुसार लगा दिया। और अब हम चल रहे हैं लिखो और सीखो, यानी कि हमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हमने इन्हें लिखना है और उसको फिर पढ़ना है। जैसे आधा, ज, या और दा, ये क्या बन जाएगा? ज्यादा नहीं बनेगा, इसके आगे हमने बिंदी लगा दी है, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा, ज की आवाज आएगी, ज्यादा। फिर है श, आधा क और ती, ये क्या बन जाएगा? शक्ति। फिर क, ब, ल और का के आगे मैंने बिंदु लगा दिया, तो क्या बन गया? कंबल। और फिर ये है श, त और ये र, क्या बन गया? शर्त, शर्त। और उसके बाद अगला शब्द है मेरे पास ओढ़, ओढ़। स, मा, आधा पा और ता, समाप्त, समाप्त। प जो आप देख रहे हैं, पा कितना हल्का सा मैं बोल रही हूँ, आधा पा है, समाप्त। और फिर है घ, इसके ऊपर बिंदु आ जाएगी तो फिर अंक की आवाज आएगी, घमंड, घमंड। और आधा सा, वी, कार, क्या बन गया? स्वीकार, स्वीकार। तो अभी हमने क्या किया? हमने लिखा और बोल बोल के लिखा, ठीक। तो ऐसे ही आप भी जब भी लिखेंगे हमेशा बोल कर लिखेंगे। और अब है वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह। आदमी और सूरज में बहस छिड़ गई थी, गलत। आदमी और सूरज में बहस नहीं छिड़ी थी, हवा और सूरज में छिड़ी थी ना। हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, बिल्कुल सही, हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। सूरज की गर्मी के कारण आदमी को ठंड लगने लगी, बिल्कुल गलत। सूरज की गर्मी के कारण नहीं, बल्कि हवा के कारण उसको ठंड लग रही थी, सूरज के कारण तो गर्मी लगती है। हवा ने आदमी का कंबल उतरवा दिया, जी नहीं, बिल्कुल गलत। हवा ने नहीं उतरवाया था, हवा ने तो और उसने कस के लपेट लिया था। अतः हवा, अंत में हवा का घमंड टूट गया। अतः हवा का घमंड टूट गया, बिल्कुल सही। अतः हवा का घमंड टूट गया था, क्योंकि उसने देख लिया था कि मैं कंबल नहीं उतरवा पाई हूँ। और अब क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर। हवा ने आदमी का कंबल उतरवाने के लिए क्या किया? हवा ने आदमी का कंबल उतरवाने के लिए बहुत तेज चली, बहुत ही तेज, और उसके बाद उसने आंधी का भी रूप धारण कर लिया था। तो उसने आदमी का कंबल उतरवाने के लिए ये सब किया। हवा से बचने के लिए आदमी ने क्या किया? हवा से बचने के लिए आदमी एक पेड़ की ओट में बैठ गया। आदमी ने अपना कंबल क्यों उतारा? सूरज ने जब इतनी प्रचंड धूप कर दी थी, इतनी तेज गर्मी कर दी थी, तो आदमी ने अपना कंबल गर्मी के कारण उतार दिया था। प्रस्तुत पाठ से आपने क्या सीखा? प्रस्तुत पाठ से बच्चों हमने सीखा कि हमें कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वह घमंड कभी टूट भी सकता है। तो कभी भी हमें अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए। और इसके साथ बच्चों आज हमारा ये पाठ
समाप्त हुआ। आभार।